नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और आज की गिरावट थोड़ी पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि हम अभी पिछले 2 दिनों में हमने जो स्ट्रेंथ देखी थी मार्केट में, आज मार्केट उससे उलट कुछ रिएक्ट कर रहा है। और अगर ये सिचुएशन फर्दर कंटिन्यू रहती है तो फिर सिनेरियो काफ़ी चेंज हो जाएगा। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो है चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए, आज के जो ये कैंडल बनी है, ये परफेक्ट, ये क्या है, इनसाइड कैंडल है, इसको बेरिश हरामी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, बेरिश इनसाइड कैंडल साफ साफ इसको बोलते हैं। और ये कैंडल जो है अपने आप में कुछ कह रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये ओवरऑल थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। निफ्टी, निफ्टी बैंक, मैं पहले निफ्टी की बात करता हूँ फिर बात करेंगे। और ये निफ्टी में ज़्यादा डेंजरस कैंडल बनी है। देखिए, सॉरी, निफ्टी की कैंडल जो है वो देखिए आप, सीधा सीधा इनगल्फिंग कैंडल है। बहुत ज़बरदस्त, सबसे खतरनाक जो डेटा है वो निफ्टी का है, मार्केट का है। और आप यहाँ देखिए चार्ट क्या था, ये ट्रेंड यही चल रहा था। ठीक है, ये ट्रेंड यही चल रहा था अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था ना वो ये चल रहा था, जो कि अपने लोअर हाई लोअर लो पैटर्न पे बना रहा था। यहाँ पर एक हायर हाई बना था बट वो फॉल्स प्रूव हुआ। अगेन इसने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर वो नीचे आया। और इस बार जब कोशिश की तो इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, उसी के पास सेलिंग आई। ठीक है, 17,430 की जो रेजिस्टेंस लाइन है वहीं पर सेलिंग आई। वहां से ये नीचे आया, 2 दिन फिर इसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन तो जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मार्केट 257 पॉइंट, मतलब लगभग 1.5% गिरा है। और वो भी गिरावट बड़ी अजीब तरीके से रही। ऐसा नहीं था कि मार्केट खुलने के साथ ही लग रहा था कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। ठीक है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आकर के देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। देखिए, खुलने के साथ साथ पहली जो कैंडल बनी आज 11 तारीख की, कल मार्केट ने बढ़िया, कितना बढ़िया गैप गैप डाउन तो खुला था लेकिन कितना बढ़िया क्लोज दिया। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, जो हमने कल बात की, 17,281। तो यहाँ से खुलने के साथ ही इसने बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी सी। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना था, हमने पहले ही बात की हुई कि जब भी पहली कैंडल बहुत बड़ी हो तो उसका हाई और उसका लो हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 11 तारीख की इस बड़ी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए छोटी छोटी कैंडल्स ही बीच में नहीं है। यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आई जिसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, एसएल हिट। फिर अगेन एक बार शॉर्ट, तो ये कोई बहुत एसएल तो नहीं हिट हुआ, कॉस्ट पे यहाँ से निकल गया। अगेन ये इसी बीच में मार्केट घूमता रहा। इस बीच में हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, इस कैंडल के बीच में, कि ये सब चॉपीनेस का साइन होता है। अब मार्केट ने हमें मौका कब दिया, मार्केट ने मौका दिया 12:25 पे, यहाँ पे जब ये बड़ी कैंडल यहाँ से आई। और इस कैंडल के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट हुए। और वो शॉर्ट में सिंपल सा एसएल था यहाँ पे। पहले एसएल यहाँ का रहा, फिर ये एसएल अपने कॉस्ट पे कर दिया। और ये बहुत तगड़ा इसने, यहाँ से यहाँ तक आप देखो लगभग 200 पॉइंट का फॉल है, 215 पॉइंट का फॉल है। यहाँ पर इसने कोशिश की, ये जो इसका डे लो था, आप देखिए ये इसका डे लो था इसके पहले। तो यहाँ पर इसने कोशिश की 2-3 बार, यहाँ पे देखिए बार बार बाइंग की कोशिश हुई है, लेकिन जैसे ही 2 बजा, 2 बजने के बाद, ये 2:10 20 मिनट के बाद, 2:20 से जो फॉल शुरू हुआ है वो फिर जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जबरदस्त तरीके से वो फॉल शुरू हुआ। ये एक एरिया था जहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। ये एरिया था बॉक्स जिसके अंदर मार्केट ऐसे ऐसे घूम रहा था। और उसके बाद जब इस बॉक्स को इसने नीचे की तरफ तोड़ा है तो फिर जबरदस्त इसमें सेलिंग नीचे की तरफ। तो ये एक बड़ा ग्लूमी पिक्चर शो करता है, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अब हम किधर जा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ देखिए, अब यह अगर हमने 16,800 को ब्रीच कर दिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है अब हमारे। अब मैं बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट में और मार्केट में अभी है कोई भी तरीके का, हमने कल जितने भी स्विंग ट्रेड दिए थे वो सारे के सारे आज निगेट हो गए थे, क्योंकि ओवरऑल चौतरफा बिकवाली थी। जब मार्केट का सेंटिमेंट पूरा ही खराब हो तो फिर कोई भी स्विंग ट्रेड काम नहीं करता। हाँ, शॉर्ट साइड में आपको काफ़ी ट्रेड मिलेंगे, लॉन्ग साइड में कोई भी ट्रेड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या है
कि यहाँ पर इस तरीके से अब ये बहुत दूर नहीं रह गया। 17,800 जो है ये कोई बहुत दूर नहीं रह गया। 17,800 का जो ये लाइन है ये बस अब थोड़ी ही दूर रह गई है। 17,800 में अपने इस क्लोज से लेके यहाँ तक मुश्किल से कितना 180 170 180 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। और यहाँ से 180 पॉइंट का गैप हो सकता है कल ही फिल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये फिल होने के बाद फिर सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये 17,800 ब्रीच करता है, अगर ये 17,800 को ब्रीच कर जाता है, तब तो फिर मार्केट जो है वो फिर तो यूं नीचे इस तरीके से मूव कर सकता है। और हम ये नहीं चाहते कि ये इस तरीके से मूव करे। ये सिनेरियो बहुत रिस्की हो जाएगा और ये कहीं इस अपने पुराने 15,200 के इस लोअर लो की तरफ ना टच करने लगे। 15,500 कुछ लोग कह रहे हैं कि 15,500 जा सकता है। अब ये सिचुएशन क्या है कि पूरे ग्लोबल में मतलब क्या कहते हैं, कह सकते हैं इसको पूरा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में पूरी कंडीशन बड़ी डिफरेंट सी हो रखी है, बड़ी यूनिक सिचुएशन हो रखी है। यूके में जो है कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। यूएस में ऑलरेडी रिसेशन के लिए, उस रिसेशन में वो एंटर लगभग कर ही गया है। 6-7 महीने बहुत सीवियर रिसेशन की प्रिडिक्शन की जा रही है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सीवियर रिसेशन या फिर सीवियर डाउनफॉल फेस करेंगी। इंडियन मार्केट में क्या था, ये कहीं ना कहीं अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा था, जिसकी आज प्रॉफिट बुकिंग जिसमें उन्होंने कर ली एफआईआईज ने, इन्होंने ह्यूज शॉर्ट करके रखा था मार्केट में और नेट सेलर्स बने और आज उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है कुछ नहीं कह सकता। हमारा लास्ट सपोर्ट 16,800 का है। अगर ये 16,800 से दोबारा फिर ये बाउंस बैक करता है तो अभी भी 16,800 से बाउंस बैक करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम तुरंत लॉन्ग पोजीशन इसमें बिल्डअप करें या फिर किसी भी तरीके की हम इसमें लॉन्ग सिचुएशन, क्योंकि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 17,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,100 नया रेजिस्टेंस होगा। मार्केट हो सकता है कि इस जगह से चले, यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके वापस आए, फिर यूं नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, फिर इधर आ सकता है ये। तो ये एक सिनेरियो रिस्की हो सकता है, इसलिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारे लिए सपोर्ट है और इसके बीच में रहना है। अवॉइड करें अपना कैश, अगर है तो कैश अभी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश न करें। निफ्टी बैंक की सिचुएशन देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी देखिए, निफ्टी बैंक में भी अब ये देखिए इनसाइड बेयरिश कैंडल बन चुकी है और ये जैसे ही लेवल टूटेगा 38,500 तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट होंगे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्ट्रांग है बट यहाँ पर देखिए यहाँ भी वीकनेस क्लियरली दिख रही है और ये बेयरिश इंडिकेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर ये टूट जाता है तो फिर ये अपने प्रीवियस सपोर्ट 37,600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इस जगह पर 37,600 जो है ये इसका लास्ट रिसॉर्ट है। अदरवाइज यहाँ भी सेम वही पैटर्न है, ये कहीं इसके भी नीचे जाएगा तो फिर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बट बैंक निफ्टी जैसा दिख रहा है कि इतनी वीक नहीं है। बैंक निफ्टी इस लो को तोड़नी नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत होगा तो यूँ यहाँ जा कर के फिर ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। अब अगर ये कहीं इसको तोड़ जाता है, देखिए मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर ये इसको तोड़ के नीचे चला जाता है देन फ्रेश शॉर्ट्स बिल्डअप होंगे और फिर तो कहिए कि बेयर्स हावी हो जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में सेलिंग आएगी और एक बहुत ही शार्प और बहुत इंटेंस सेलिंग मार्केट में आ सकती है। तो इसलिए अभी किसी भी तरीके का आप मार्केट में पैसा न डालें, ओवरनाइट एकदम पोजीशन लेके ना चलें, क्योंकि अभी गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं। पुट की तरफ भी आप ओवरनाइट सिचुएशन नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि पुट में कोई ज़रूरत भरोसा नहीं है कि कभी किसी दिन अचानक से यूएस में कुछ डेटा चेंज हो गया तो गैप अप खुल जाए। तो आप ओवरनाइट सिचुएशन अवॉइड करें। अगर आप पुट और कॉल या जो भी मतलब अगर आप पोजिशनल प्ले करना ही चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हेजिंग के साथ करें। बैक स्प्रेड यूज़ करें, अगर ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं तो बैक स्प्रेड यूज़ करें, ताकि आपको जो है जो लॉस हो वो, अगर हो किसी सिचुएशन में अगर लॉस बनता है तो वो कम से कम हो।
ठीक है। तो ये सिनेरियो जो है, इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही आपको अब ट्रेड रखना है। आने वाले कुछ दिन बहुत सेंसिटिव होंगे। अब देखते हैं कि आज रात में यूएस मार्केट अभी 53 पॉइंट, यहाँ अब 29 दिखा रहा है। डाउ जोन्स का थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। देखिए डाउ जोन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, डाउ जोन्स ऑलरेडी ये देखिए राउंडिंग टॉप बना करके ये प्री कोविड लेवल के पास आ चुका है, और लोअर लेवल का जो अपना लोएस्ट है, एक तरीके से कहें तो ये पूरा पूरा इस लोअर लेवल को ये ब्रीच करने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि है आपका 28,700। 28,700 अगर ब्रीच होता है ना, तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास यहाँ पर आएगा, 27 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये 27 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, और ये यहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट के नीचे है, तो ये बहुत इंटेंस फॉल होगा। और ये इंटेंस फॉल होगा तो देखिए इंडिया में भी चीज़ें ड्रैग होंगी। आईटी सेक्टर का रिजल्ट अगर अगर आप देखें तो बहुत कोई अब रिजल्ट से शुरू हो गया, बहुत कुछ कह सकते हैं कि बहुत कुछ चार्मिंग नहीं है, बहुत कुछ मोटिवेटिंग नहीं है कि आईटी सेक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। टीसीएस के भी जो रिजल्ट रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कहे जाएंगे। वो भी कह सकते हैं जब यूएस मार्केट में, पूरे पूरे यूएस इकोनॉमी में रिसेशन है, तो आईटी का तो मैक्सिमम काम जो है वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएस से ज़्यादा लिंक रहता है। तो अगर वहाँ सारे बिजनेस स्लो डाउन होंगे तो आईटी पे सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आईटी केवल एक बच रहा है थोड़ा सा, अगर कहें तो जो डॉलर की वैल्यू जो इंडियन रुपए के हिसाब से जो बढ़ रही है, तो उससे थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल रहा है रेवेन्यू में। लेकिन वो कोई ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं है ना, वो तो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से उसको एक बेनिफिट दिखाई दे रहा है इन रूपी टर्म्स। लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर देखें तो वो कुछ कहीं इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहे, बल्कि थोड़े से डेंट उसमें होता हुआ दिखने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक बड़ा ग्लूमी सिनेरियो अब दिखाई दे रहा है। अभी तक लग रहा था कि यूएस मार्केट, हाँ ओवरऑल अभी भी कहूँगा कि जो टॉप सिनेरियो है यहाँ पे, कि इंडियन इकोनॉमी की जो सिनेरियो है वो अभी भी बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर देखिए हम अपने लो के पास नहीं पहुंचे हुए हैं, और हम अपने प्री कोविड लेवल से बहुत ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो अभी भी हमें यही कहूँगा कि हम बुलिश की तरफ ही प्ले करेंगे, हम बेयरिशनेस की तरफ प्ले नहीं करेंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स हों वो अभी वेट करें अपने कैश के साथ में। अभी एसआईपी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं फॉलिंग मार्केट में एसआईपी करें, नहीं। जब क्लियर रिवर्सल आएगा ना, जब क्लियर रिवर्सल होगा, रिवर्सल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम ये इस ट्रेंड लाइन को, एक ऐसी ट्रेंड लाइन हमको क्लियर से दिखाई दे रही है गिरती हुई, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर निकलने लगेगा यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ से कहीं से भी जब ये ऊपर निकलने लगेगा तो इस जगह पर, ठीक है, इस, तो आप समझ गए यहाँ पे जब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा ना, सही, तो यहाँ इस जगह पर, ठीक है, हम इस जगह पर कहीं उसको मान के चलेंगे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ से इसको इससे बना दे रहा हूँ। जब ये ऐसे निकलेगा तो इस पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एसआईपी करना शुरू करिएगा। अभी कोई भी तरीके से पोजिशनल इन्वेस्टिंग मत करिए, क्योंकि मार्केट कितना नीचे जा सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट में आप रेडी रहें किसी भी तरह की। हाँ, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल्स क्या होंगे, कल के लिए क्या लेवल्स होंगे, तो कल कल आते हैं। तो कभी कभी नाराज हो जाता है ना। तो कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे, अब देखिए लेवल सीधा सीधा हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। ठीक है, हमें क्लियर लेवल दिख रहा है यहाँ पे। इस लो के नीचे गैप अप गैप डाउन हो सकता है खुले, तो हमारे पास एक लास्ट, हमारे पास लास्ट जो सपोर्ट लाइन है वो कहाँ की है, हमारे पास लास्ट सपोर्ट लाइन है यहाँ की 17,800 की। ठीक, 16,800 सॉरी, 16,800। तो हम कल शॉर्ट की तरफ ही देखेंगे। मार्केट खुलता है अगर नीचे की तरफ तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि कल वैसे भी थर्सडे तो ऑप्शन बाइंग, अब सॉरी वेंसडे है, तो वेंसडे और थर्सडे को ऑप्शन बाइंग
ओटीएम तो एकदम अवॉइड करिएगा, ओटीएम एकदम भी मत लीजिएगा। अगर आपको प्ले करना है ऑप्शन बाइंग के थ्रू तो एट द मनी लीजिएगा, एट द मनी के थ्रू ही प्ले करिएगा। कोई भी ओटीएम अवॉइड करिएगा, क्योंकि थोड़ा भी मार्केट अगर ऊपर नीचे हो गया या कहीं स्लो हो गया, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे है तो हो सकता है कल थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है। प्लस अगर कहीं यूएस मार्केट आज रात को ज़्यादा गिर जाता है तो गैप डाउन खुल के अगर कहीं इसके नीचे खुलता है या कहीं भी खुल जाता है इसके नीचे, तो फिर तो अब इसके बाद शॉर्ट करने की भी जगह नहीं बचती। अगर गैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो जो ऑलरेडी जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ वहाँ से कुछ कवर करेंगे रिकवरी होने के बाद, फिर तब थोड़ा सा जब ऊपर आएगा फिर वहाँ से फ्रेश शॉर्ट नीचे की तरफ हम मौके ढूंढेंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी वही है। बैंक निफ्टी में भी ये देखिए कहीं यहीं खुलता है तो हमारे पास अगला टारगेट 37,908 के आसपास का है, मतलब 38,000 जिसको हम कह लें यहाँ पे, ये रहा 38,000 का जो हमारा अगला टारगेट है। और नीचे की तरफ ही यहाँ पे इंडिकेशन है प्ले होने का। और अगर कहीं इसके बीच में रह जाता है मार्केट तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं लेना है। अब ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, 39,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हमको इनके बीच में अवॉइड करिए, इन दोनों के बीच में जो है आप थोड़ा सा अब अवॉइड करें। आज का जो क्लोज हुआ वो ये रहा आज का लो 38,700 के नीचे अगर जब मार्केट जाता है तो आप डायरेक्टली शॉर्ट के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, कल हो सकता है कि और इंटेंसिफाई हो जाए सेलिंग, या हो सकता है थोड़ा सा रुक करके एक दो दिन फिर उसके बाद फिर एक फ्रेश सेलिंग आ जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है फिर एक बड़ी बाइंग भी आ जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते हम अभी। सिचुएशन कहाँ से कैसे पलटेगी ये सब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे डिपेंड कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो जैसे ही ग्लोबल सिनेरियो चेंज होंगे, जिस तरीके की सिनेरियोज आएंगे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसी के हिसाब से करना है। अभी फिलहाल मार्केट इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन देखिए इंडिया तो इसी ग्लोब का पार्ट है, इसी वर्ल्ड का पार्ट है, तो जब पूरा वर्ल्ड में ही रिसेशन रहेगा तो इंडिया में कहाँ से स्ट्रेंथ आएगी। थोड़ा सा जब वो सेटल हो जाएगा तो फिर इंडियन इकोनॉमी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगी, वो समय रहेगा आपको पैसा बनाने के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर में आप इंडिया में इन्वेस्ट करके जितना पैसा बनाएंगे उतना पैसा निफ्टी की मार्केट स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं अगर मैंने हर्षद मेहता के टाइम में पैसा बनाया होता तो बहुत पैसा बनता, नहीं, ये बेस्ट टाइम है। और अभी वेट कर लीजिए, यहाँ से जब थोड़े से एक हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल भर लगे, बट यहाँ से जब रिकवरी शुरू होगी तो अगले उसके बाद 5 साल जो हैं आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।